नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, एक तरफ बीएसपी के समर्थक, बहुजन समाज और सर्व समाज के युवा ये चाहते हैं कि आकाश आनंद की फिर से वापसी हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो बीएसपी की कमान है वो आकाश आनंद के हाथों सौंपे, क्योंकि आकाश आनंद ऐसा एक्स फैक्टर है कि जैसे ही वो बीएसपी की कमान लेंगे, बीएसपी फिर से रिवाइव करेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं उसके लिए बेहद जरूरी है कि आकाश आनंद अब बीएसपी का नेतृत्व करें, क्योंकि आकाश आनंद युवा हैं, ऊर्जा से लबरेज हैं और जैसे ही आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मार्गदर्शन मिलेगा और उनकी जो युवा शक्ति है वो उस हिसाब से राजनीति करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बीएसपी जो है फिर से पुनर्जीवित होगी और फिर से जो है वो फाइट में कमबैक करेगी। लेकिन इंडी अलायंस के समर्थक बिल्कुल नहीं चाहते हैं इस बात को कि आकाश आनंद फिर से राजनीति में कमबैक करें, और क्योंकि अगर वो कमबैक करते हैं तो इंडी अलायंस को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि संविधान के मुद्दे पर जिस तरह से बीएसपी को चोट पहुंचाई गई, जिस तरह से उनका वोट बैंक तोड़ा गया और बड़ा वोट बैंक खिसक के इंडी अलायंस के दल, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हिस्से गया है, वो साफ बताता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक और उनके नेता बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आकाश आनंद वापसी करे और बीएसपी फिर से रिवाइव करे, क्योंकि बीएसपी का कमजोर होना सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस है उसको मजबूती देगा। क्योंकि संविधान के मुद्दे पर जब बीएसपी कमजोर हुई, जिस तरह से आरोप लगाए गए कि संविधान को बचाएंगे, उससे क्या हुआ कि बीएसपी का बड़ा वोट बैंक जो खिसक के समाजवादी पार्टी की ओर गया और समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली। वहीं कांग्रेस भी फिर से अपने पैरों पर उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई, जहां वो उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल घिसट घिसट के चल रही थी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ बीएसपी के समर्थक चाहते हैं कि आकाश आनंद की वापसी हो, वहीं अब बड़े बड़े पत्रकार भी ये मांग कर रहे हैं कि आकाश आनंद की वापसी होनी चाहिए और बीएसपी कमान उनके हाथों में होनी चाहिए। दोस्तों, अभिषेक उपाध्याय बड़े पत्रकार हैं, एबीपी के रिपोर्टर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने लिखा कि ट्वीट किया कि आकाश आनंद साल 2027 के लिए बीएसपी की सबसे मजबूत ताकत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आकाश को राजनीतिक नेतृत्व मिला तो बहन जी के मार्गदर्शन में यूपी में बीएसपी का नया जन्म हो सकता है। यानी अभिषेक उपाध्याय साफ तौर पर लिख रहे हैं कि राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह मानना है कि अगर आकाश आनंद को राजनीतिक नेतृत्व मिलता है बीएसपी का, तो बहन जी के मार्गदर्शन में यूपी में बीएसपी का नया जन्म हो सकता है। वहीं अभिषेक उपाध्याय ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा कि बहन जी को चाहिए आकाश आनंद को फिर से यूपी की कमान दे, यानी यूपी में बीएसपी की कमान दे। बीएसपी का भविष्य आकाश आनंद की अगुवाई में ही है। दोस्तों, अभिषेक उपाध्याय ने जहां आकाश आनंद के समर्थन में पोस्ट किया और ये बात कही जो कि 100% सही है कि आकाश आनंद को बीएसपी की कमान मिले, जो जल्दी जल्दी मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी कमान मिले, तो बीएसपी फिर से रिवाइव करेगी, क्योंकि आकाश आनंद की युवा शक्ति और बहन जी यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो मार्गदर्शन है, जो संघर्ष है, जो अनुभव है, वो अगर मिलता है तो बीएसपी को फिर से फाइट में आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अनिल यादव नाम के एक पत्रकार हैं, जिन पर आरोप यह लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में ही ज्यादा ट्वीट और ज्यादा जो है रिपोर्टिंग करते हैं और बीजेपी और बीएसपी के विरोध में जो है वो ट्वीट और रिट्वीट करते हैं, खबरें चलाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो अनिल यादव ने अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि इसका गांव में पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनने का बहुत बड़ा वाला कीड़ा काट लिया है। हालांकि एबीपी न्यूज की नौकरी ना हो तो ये कौड़ी में 4 भी महंगा है। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। अनिल यादव ने डायरेक्टली अभिषेक उपाध्याय का जहां जो है ट्वीट करके मजाक उड़ाया, वहीं साथ ही ये भी लिखा कि किसी कुछ कहना हो तो कह सकता है। उसके बाद इंडी अलायंस में के समर्थन में जो ट्वीट करते हैं, उन्होंने अभिषेक उपाध्याय पर कमेंट्स करने और इस पोस्ट पर कमेंट्स करने शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात है कि इस ट्वीट से ये तो पता चलता है कि जो इंडी अलायंस के समर्थन में ट्वीट करते हैं या इंडी अलायंस के जो करीब हैं, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के करीब है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आकाश आनंद की वापसी हो राजनीति में, क्योंकि आकाश आनंद जैसे ही कमबैक करेंगे, जैसे ही बीएसपी की कमान संभालेंगे, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होगा, क्योंकि बीएसपी के
वोट बैंक जो बीएसपी का टूटा है उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीधे तौर पर गया है। आकाश आनंद की अगर कोई आकाश आनंद के समर्थन में ट्वीट करता है, यानी ये बात कहता है कि आकाश आनंद को जो है वापसी करनी चाहिए, उनको बीएसपी की कमान मिलनी चाहिए, और वो भी वो करता है जिसको पत्रकारिता का अनुभव है, जो फील्ड पर रिपोर्टिंग करता है, तो इंडी अलायंस के समर्थन में जो है ट्वीट करते हैं, वो जो है तुरंत रीट्वीट करके ये बात कहते हैं कि जो है इनको पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनने का बहुत बड़ा कीड़ा है। यानी अगर कोई आकाश आनंद के समर्थन में बात कहे, अपनी बात रखे, तो उसके अंदर कीड़ा है पॉलिटिकल एक्सपर्ट का। ऐसा इंडी अलायंस के समर्थकों का जो है, यानी इंडी अलायंस के समर्थन में ट्वीट करते हैं, उनका कहना है। दोस्तों, सिर्फ आकाश आनंद ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी लोगों ने बहुत बहुत टिप्पणियां की, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अन्य दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो कभी नहीं चाहते कि बीएसपी जो है वो सरवाइव करे, बीएसपी रिवाइव करे, क्योंकि बीएसपी का मजबूत होना वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कमजोर होना है। दोस्तों, 2020 का एक ट्वीट है। 2020 में अलका लांबा जो कि कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती पे ट्वीट किया था, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने अलका लांबा ने लिखा था कि माया की धनी उस बरसाती मेढकी की तरह है जो मात्र चुनावी बरसातों में ही अपने आशियाने से बाहर आती है। सीबीआई के डर से कभी कभी बीच बीच में टर टर कर राजा के प्रति अपनी श्रद्धा भी दिखाती रहती है। ये अलका लांबा ने ट्वीट किया था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर टिप्पणी की थी, जिस पर प्रशांत कनौजिया ने लिखा था 21 मई 2020 को, बहन अलका लांबा, आपको नहीं लगता आप ज्यादा बोल रही हैं? बहन मायावती जी से मेरी और कई लोगों की असहमति है, पर बरसाती मेढक बोलना कहां तक सही है? 2002 के बाद 2004 से 14 तक आपके पास सीबीआई थी, सही इस्तेमाल किए होते तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री कोई और होता। यानी उस समय अलका लांबा ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी वो टिप्पणी की थी जो अलका लांबा को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़ा नाम है, बहुजनों की बड़ी नेता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर राजनीतिक विरोध होता है, वो भी खास तौर से अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ, जो कभी किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करती है, तो उनके खिलाफ अगर टिप्पणी करता है कोई, तो साफ पता चलता है कि विरोधी दल के नेताओं में एक कथित तौर पर डर बैठा रहता है कि बीएसपी फिर से रिवाइव ना कर जाए, चाहे 2020 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2024 हो, या फिर 2019 से पहले की बातें हो। साफ तौर पर यह है कि बीएसपी के विरोधी दल कभी नहीं चाहते हैं कि बीएसपी रिवाइव करे, और अब खास तौर से आकाश आनंद को लेकर जो बातें चल रही कि आकाश आनंद को जल्दी से जल्दी बीएसपी कमान सौंपी जाए, तो बीएसपी के विरोधी कभी नहीं चाहते कि आकाश आनंद को कमान सौंपी जाए, चाहे वो मजाक में ट्वीट करे, चाहे वो सीरियसली ट्वीट करे, लेकिन उनके अंदर भावना यही रहती है कि आकाश आनंद बिल्कुल भी राजनीति में वापसी ना करें, वो किनारे रहें, क्योंकि आकाश आनंद का बीएसपी में राजनीति करना, बीएसपी की कमान संभालना उनके विरोधियों को अच्छी तरह से पता है कि बीएसपी फिर से अपने पैरों पे खड़ी होगी, और 2027 के लिए बहुत बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में बीएसपी बनने वाली है। और ये बात 100% सही है कि आकाश आनंद कम बैक करेंगे, आकाश आनंद के हाथ में बीएसपी कमान आएगी, क्योंकि अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि आकाश आनंद को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन उनके विरोधियों में, बीएसपी के विरोधियों में अभी से दर्द होने लगा है, उनके पेट में अभी से दर्द होने लगा है कि आकाश आनंद की किसी भी तरह से वापसी ना हो। और आकाश आनंद के समर्थन में अगर वो पोस्ट करता है, वो पत्रकार पोस्ट करता है जिसको अच्छा खासा राजनीति का अनुभव है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझता है, तो उसके ट्वीट का मजाक उड़ाया जाता है और उस पर जो है रिट्वीट करके वो चीज लिखी जाती है कि आपको पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक और जाने क्या क्या बनाने की कोशिश की जाती है। यानी सिर्फ एक ट्वीट बीएसपी के विरोधियों में हड़कंप मचा सकता है। तो आकाश आनंद की वापसी जब होगी तब बीएसपी के विरोधियों की नींद उड़ना तय है, और आकाश आनंद की ताकत का अंदाजा भी इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी आने की खबर से ही बीएसपी के विरोधी परेशान है। बाकी इस पूरे मामले में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।